हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचटी कंप्यूटर क्लासेस पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टेबल टैग के बारे में एंड इसके सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एडिटर है जिसमें मैं कोडिंग करूँगा एंड इसमें जो कोडिंग करूँगा वो आपका प्रीव्यू यहाँ पे देखेगा। ये मेरा वेब ब्राउज़र है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे हमको टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो आप टाइप कर दिए यहाँ पे टेबल। इसको टाइप करने के बाद साथ के साथ आप इसको क्लोज भी कर देना है। ये हमारी टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी आपको ये इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कुछ भी इसके अंदर नहीं क्रिएट किया है, इस वजह से। अब HTML में जो हमारी टेबल बनती है वो बनती है सेल से एंड रो के अकॉर्डिंग बनती है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें रो क्या होता है, सेल क्या होता है एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो इनको जानने के लिए हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे जैसे आप ये वाला पूरा देख रहे हो, A वाला या B वाला, इनको बोलते हैं कॉलम एंड जो आपको ये 1 2 3 दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम रो। अब आपको याद कैसे रखोगे कि ये इनको किसको रो बोलते हैं किसको कॉलम बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जो भी हमारे बच्चे होते हैं वो रोते हैं तो वो लेट के रोते हैं, तो जो लेटा हुआ है उसको बोलते हैं हम रो। एंड जो भी हम घर वगैरह बनाते हैं उसमें हम हमेशा कॉलम्स का यूज करते हैं, कॉलम बनाते हैं सबसे पहले। तो जो खड़े हुए हैं उनको बोलते हैं हम कॉलम। ये हमारा होगी रो एंड ये हमारे हो गए कॉलम्स। दोनों जो यहाँ पे कट होते हैं उसको बोलते हैं हम सेल। जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है, इनको बोलते हैं हम सेल। आई होप आप कॉलम, रो एंड सेल को अच्छे से समझे होंगे। तो अब चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होगी एक रो। रो के लिए हम टाइप करेंगे TR। इसको साथ के साथ आपको क्लोज भी कर देना है। ये हमारी एक रो क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर हम टाइप करेंगे जो कुछ भी हमें बनाना हो या डेटा एंटर करना हो, इसके अंदर ही टाइप करेंगे। तो इसके अंदर डेटा टाइप करने के लिए हमें दो एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा TH, सेकंड है हमारा TD। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें बताता हूँ आपको TH का यूज। आपने कई जगह टेबल देखी होगी, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। इसमें आप सबसे पहले ये देख रहे हो तो ये थोड़ा बोल्ड है एंड हेडिंग के तौर पे इसको बनाया जाता है। ऐसा बनाने के लिए हमें TH का यूज करते हैं। TH के अंदर डेटा एंटर करते हैं तो वो हेडिंग के तौर पे बनता है। जैसे आप इसमें समझ पा रहे हो, TH, H से आप लगा लीजिएगा कि यहाँ से हमारी हेडिंग बनेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेम, ये मेरी फर्स्ट हेडिंग बन चुकी है। इसके अंदर अगर मुझे एक और हेडिंग बनानी है तो मैं एक और टाइप करूँगा, इसके अंदर लिखूँगा क्लास। ठीक इसी तरीके से एक और हेडिंग बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ रिजल्ट। मैंने 3 जो है हेडिंग बनाई है। अभी मैं एक और हेडिंग बनाता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ मार्क्स। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैंने, आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 हेडिंग्स बनाई हैं। अब मैं इसको आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ सबसे पहले, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले हमने टेबल बनाई, इसके अंदर हमने एक रो क्रिएट किया एंड रो के अंदर हम यहाँ पे सेल के तौर पे डेटा एंटर करते हैं। जैसे इस तरीके से हमारी ये डेटा एंटर हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्सेल में कि इसी तरीके से हमारा डेटा एंटर होगा इस HTML के टेबल के अंदर। तो इस तरीके से जो डेटा एंटर होता है उसको हम रो बोलते हैं। रो के अकॉर्डिंग डेटा एंटर हो रहा है एंड डेटा एंटर करने के लिए सेल की ज़रूरत होती है, तो सेल हम TH से या TD से बनाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारी टेबल बन तो रही है लेकिन जो टेबल बाई तौर पे होती है इस तरीके से वो शो नहीं हो रही है। तो वो कैसे होगी, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉर्डर एट्रीब्यूट का। तो आप टाइप कीजिए बॉर्डर। ये बॉर्डर टाइप कर लिया है। इसके बाद इक्वल इन्वर्टेड कोमा। यहाँ पे आपको बॉर्डर की जितनी विड्थ रखनी है, जितनी मोटाई रखनी है वो आप टाइप कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये 1 का कोडिंग आएगा। ये देखिए आप, अगर मैं इसको ही 5 रखता हूँ तो ये 5 की तरह से मोटा हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे 1 ही रखने वाला हूँ। मैंने 1 रख दिया है। अब हम चलते हैं इसके
दूसरे एट्रीब्यूट की तरफ जो हमारा मैंने अभी th बताया था। अब मैं आपको इसका td बताता हूँ कि td का कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हमको दोबारा बनाना होगा एक tr एंड tr को यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज। इसके अंदर ही हम यहाँ पे लिखेंगे td। th से हमारा हेडिंग के तौर पे डेटा एंटर हुआ, इसमें हमारा नॉर्मल डेटा एंटर होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ नेम सुरेश, ये मैंने एक। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो आपका ये फर्स्ट सेल बना है ये वाला डेटा इसी के अंदर जाएगा। अगर यहाँ पे आप दोबारा td बनाते हो तो जो आप इसके बाद डेटा लिखोगे वो क्लास के अंदर जाएगा। इसी तरीके से आपने जितने सेल ऊपर बनाए हैं उतने ही सेल आपको नीचे बनाने होंगे। जैसे मैं यहाँ पे सुरेश लिखा है एंड दूसरे में मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10th। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि जो हमारा th है ये 10th के ऊपर कैसे जाएगा। इसके बाद मैं तीसरा बनाता हूँ यहाँ पे, इसमें मैं लिखता हूँ पास। इसके बाद मैंने बनाया चौथा, इसमें लिखता हूँ मैं 80%। ये मैंने यहाँ पे इसका डेटा एंटर कर दिया है। अब आप यहाँ इसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए। जैसे मैंने नेम के अंदर लिखा है सुरेश, तो नेम के अंदर सुरेश आ रहा है। क्लास 10th, रिजल्ट पास, मार्क्स 80। जिस तरीके से हमने ऊपर बनाए थे उसी तरीके से हमको नीचे बनाने होते हैं। आई होप आप इसको समझे होंगे। अगर आपको इसी में और डेटा एंटर करना है तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं होगा, इसी तरीके से आपको बनाने हैं जितने भी आप बना सकते हो, जितना आपको डेटा एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दोबारा tr को कर देता हूँ क्लोज। इसके अंदर मुझे जितना भी डेटा लिखना हो उतना आप लिख सकते हो। जैसे मैं इसको इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसमें कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट। इसका मैंने नेम वगैरह कुछ भी चेंज कर दिया। पास इसको मैं लिख देता हूँ 88। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारी दूसरी रो भी है वो भी क्रिएट हो चुकी है। इसी तरीके से आप अपनी टेबल को जितना चाहे उतना बना सकते हो या डेटा एंटर कर सकते हो। ये तो हमारी टेबल बनाने की टेबल कैसे बनती है वो आपने सीख लिया। अब सीखते हैं इसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में। ये हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे हमने बॉर्डर क्रिएट किया है यहाँ पे इसका। अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें टाइप करना होगा बॉर्डर कलर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर आपको टाइप करना है जो आप कलर इसका रखना चाहते हो। जैसे मैं रखना चाहता हूँ ब्लू कलर, तो ब्लू कलर टाइप करने के बाद इसका प्रयोग आप यहाँ देखिए ये हमारे टेबल का जो कलर है बॉर्डर का वो चेंज हो चुका है, वो हमारा ब्लू आ चुका है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे अभी तो इसका कलर वाइट है, अगर आप और कुछ कलर चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम टाइप कीजिए बॉर्डर बीजी कलर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा। इसमें आप टाइप कीजिए जो आपको कलर रखना है। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये मुझे इसका कलर रखना था, ये मैंने यहाँ पे इसका कलर रख दिया है। आप देखिए कि जो हमारी टेबल है इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमारा ये सेल है इसके अंदर काफ़ी दूरियाँ हैं, यानी कि काफ़ी स्पेस है। बाकी अगर आप यहाँ पे इन टेबल्स को देखें तो इनमें कोई भी जगह शेष नहीं है, कोई भी जगह नहीं बची हुई है। तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे इन सेल के जो स्पेस को, तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा यहाँ पे सिंपली आके सेल स्पेसिंग। जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे सेल होते हैं एंड इसके अंदर जो स्पेस है उसको हम स्पेस बोलते हैं। तो सेल स्पेस है आपको यहाँ पे आके इसको कर देना है आपको 0। जैसे आप यहाँ पे 0 करोगे एंड इसका प्रयोग आप यहाँ पे देखिए ये हमारे हो चुके हैं, इसका जो स्पेस है वो 0 हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसका स्पेस बढ़ा भी सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। जैसे 10 रखते हो तो इतना हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 0 रखते हो तो वो जो स्पेस है वो 0 के अकॉर्डिंग अपने उसमें आ जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ, जो है हमारा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है, जैसे अभी तो हमने सेल स्पेसिंग से सेल के जो बाहर का स्पेस है वो कम किया या बढ़ाया है। अब सेल के अंदर का स्पेस हम कैसे बढ़ा या घटा सकते हैं, तो इसके लिए हम टाइप करेंगे सेल पैडिंग। ये हमने सेल पैडिंग टाइप कर लिया इक्वल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो रिजल्ट है, रिजल्ट पूरा इस सेल में फिट आ रहा है।
हम चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा स्पेस बन जाए, तो उसके लिए हम सेल पैडिंग का यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको टाइप करना हो जितना भी आप कर सकते हो। जैसे मैं रखता हूँ 10, जैसे मैं 10 करके यहाँ पे आप इस पर देखिए प्रीव्यू, तो इसके अंदर जो पैडिंग है वो सभी तरफ से बराबर हो चुकी है, जो कि हमने रखा था 10। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसको कितना भी बड़ा या घटा सकते हो। जैसे इसका मैं 5 करता हूँ, मैंने 5 कर दिया है। और आप इसका प्रीव्यू देखिए तो यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा शो हो रहा है। ये आप हमारे इसके एट्रीब्यूट होते हैं। अब चलते इसके एक और एट्रीब्यूट की तरफ, जो है हमारा विड्थ। जैसे मैं इसमें रखता हूँ विड्थ। विड्थ से क्या होगा, जब हम इसकी हाइट या विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी तो इतना है, अगर मैं इसका हाइट को या विड्थ को और बढ़ाना चाहता हूँ तो हमको टाइप करना होगा जितना बढ़ा सकते हो उतना आप इसमें विड्थ में टाइप कीजिए। एंड यहाँ पे प्रीव्यू देखिए, ये हमारी जो विड्थ है वो कितनी बड़ी हो चुकी है या कितनी बढ़ चुकी है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये हमने जैसे इसकी विड्थ को रखा है 300, तो ये 300 से थोड़ा बड़ा हो चुका है। इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जो है हाइट। जैसे आप इसकी हाइट को रखोगे तो इसकी हाइट को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे मैं इसका रखता हूँ 200। अब आप देखिए इसका जो हाइट है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा बड़ा हो चुका है। ये होते हैं हमारे टेबल के इतने सारे एट्रीब्यूट्स। इसके मेनली जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम यूज़ करने वाले हैं अभी। तो इसको वीडियो को अब ज़रा भी स्किप मत करिएगा। अभी आपने की हुई तो कोई पता नहीं है, लेकिन अब स्किप मत करिएगा। इसको मैं जूम कर देता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये हमारा एक सेल है। ये वाला सेल इतने रो के बराबर बना हुआ है। ठीक इसी तरीके से ये हमारा सेल है, इतने 2 कॉलम्स के बराबर कैसे बना हुआ है। इनको सीखने के लिए हम चलते हैं अब। और जैसे हमारी ये टेबल है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक सेल बने और इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड लिखना चाहता हूँ ऊपर। तो इसके लिए हम उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है जहाँ से आपकी टेबल स्टार्ट हो रही है, यानी कि सबसे पहले टीआर के अंदर। एंड इसमें आपको आके सीधा बनाना है एक टीआर बनाने के बाद आपको सीधा कर देना है टीआर को क्लोज। अब अगर आपको यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड है वो हेडिंग में चाहिए तो टीएच लीजिए, और सिंपल चाहिए तो टीडी लीजिए। तो मुझे चाहिए थोड़ा हेडिंग में, तो मैं करता हूँ टीएच। एंड इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपोर्ट कार्ड। ये मैंने बना लिया है। अब मैं इसको आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी एक सेल था हमारा, हमने बनाया है तो वो एक ही सेल आ रहा है। अब मुझे ये सेल इन 4 कॉलम्स के बराबर करना है, यानी कि ये हमारी 4 कॉलम्स ही तो हैं जो मैंने आपको बताया था कि जो खड़े होते हैं उसको कॉलम बोलते हैं। तो मुझे ये वाला सेल इन चारों के बराबर बनाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कॉल स्पैन इक्वल जितने हमारे कॉलम्स हैं उतने के बराबर बनाना है, तो वो आपको टाइप करना है। मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 4। जैसे मैंने यहाँ पे 4 टाइप किया है, अब यहाँ पे प्रीव्यू देखिए ये 4 के बराबर बन चुका है। ये होता है हमारा कॉल स्पैन का यूज़। ये हमारी बन चुकी है एक रो। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साइड में लेफ्ट साइड में एक सेल क्रिएट हो जिसमें लिखा हो डिटेल्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मुझे ये फर्स्ट सेल है ये भी लेना है उसमें, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इससे ऊपर। मुझे ये नहीं लेना होता तो मैं इससे नीचे टाइप करता, तो मैं इससे ऊपर टाइप कर रहा हूँ। टाइप करूँगा टीआर को कर देता हूँ क्लोज। इसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर लिखते हैं टीएच। इसके अंदर मैं लिखता हूँ डिटेल्स। मैंने डिटेल्स लिख दिया है। अब यहाँ पे मुझे आके करना क्या है, काउंट करना है कि कितने रो के अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल बनेगा वो इसी तरीके से तो बराबर होंगे। तो हमें टाइप करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जैसे हम यहाँ पे रो स्पैन इक्वल टाइप करते हैं 6, तब आप यहाँ पे प्रीव्यू देखिए इसका, ये इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये 6 तो काउंट कर लिए, लेकिन जो ये खुद बना है नया इसको भी हमें काउंट करना होगा। तो इसके लिए इसीलिए हम यहाँ पे 6 नहीं 7 टाइप करेंगे। 7 टाइप करेंगे। अब आप यहाँ देखिए ये हमारा एक सेल बन चुका है इतनों के बराबर, एंड ये वाला एक सेल बन चुका है इतने कॉलम्स के बराबर। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अब मैं आपको यहाँ से एक टेबल बना के दिखाता हूँ। टेबल नंबर 4 को हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना आपने समझा है अभी उतना आपको इसे अच्छे से समझ में नहीं आया है जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखोगे नहीं कि ये बना कैसे है। तो सबसे पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं एक टीआर क्रिएट करता हूँ, फर्स्ट होगी हमारी। इसमें मैं कर देता हूँ क्लोज।
अब आपको करना क्या है, यहाँ से जितने भी आपके ये कॉलम्स है ना, आपको इस तरीके से गिनना है कि सबसे पहला वाला गिनना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जो हमारी पहली रो होगी उसमें हमें केवल और केवल 4 सेल बनाने होंगे। आपको ये काउंट नहीं करने हैं, ये आपको बाद में काउंट करने होंगे। सबसे पहले आपको ये 4 काउंट करने हैं। तो इसमें सबसे पहले मुझे टाइप करना होगा TH, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ 4, ये मैंने 4 बना लिए हैं इसके अंदर। एंड फर्स्ट हमारा खाली है, सेकंड में हम लिखते हैं 2019, इसमें लिखता हूँ 2020 एंड इसमें लिखता हूँ 2021। ये हमारी फर्स्ट रो बन चुकी है। और मैं आपको इसको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रीव्यू। ये देखिए ये हमारी बन चुकी है रो। इसकी पहले मैं हाइट को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, तब आपको और ये अच्छे से समझ में आएगी। जैसे ये हमारी एक सेल खाली है, यहाँ पे भी खाली है, ये हमारी 3 यहाँ पे ये बन चुकी हैं। अब इसके बाद हमें दूसरा रो लेना है। दूसरा रो लेने के बाद इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से क्लोज। दूसरी रो में आपको करना क्या है, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमको 6 सेल बनाने होंगे। तो इसके लिए मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे TH, हमारा 1 है, मैं इसको हमें 5 बनाने होंगे, 3 4 5 और ये हमारे 6 हो गए। ये हमारे 6 इसमें सेल क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपका 2091 वाला है इसमें आना है आपको, एंड यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कॉल स्पैन, क्योंकि हमने कॉल स्पैन के बराबर करना है ना ये 2। तो सिंपली आपको करना क्या है, कॉल स्पैन इक्वल यहाँ पे कर देना आपको 2, क्योंकि नीचे आप देख पा रहे हो 2 ही कॉलम्स के बराबर हमें इसको बनाना है। ठीक इसी तरीके से इसमें बनाना होगा एंड ठीक इसी तरीके से इसके अगले में भी यूज करना होगा। ये हमने बना लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, यहाँ पे आने के बाद जैसे देखिए आप यहाँ पे इसके अंदर ये आ रहे हैं, इसके नीचे ये आ रहे हैं, इसके नीचे ये एक आ रहा है। ये वाला सेल इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये वाला सेल इसके नीचे आ जा रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो ये हमारा फर्स्ट सेल था, ये हमारा जो रह गया है ये वाला, इसको बनाना होगा रो के बराबर, क्योंकि ये वाला 2 कॉलम्स के बराबर है एंड 2 रो के बराबर है। तो इसमें हमारा 2 लगेंगे, 2 कॉल स्पैन लगेंगे एंड रो स्पैन भी लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखाता हूँ। रो स्पैन इक्वल 2, ये हमारा हो गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारे 2 इसमें आ चुके हैं, इतना बन गया। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, अब ये बनाना है। इसके बाद तीसरा हमें बनाना होगा TR, ये मैंने बना लिया है, क्लोज भी कर दिया। इसके अंदर कितने बनाने होंगे, 8 हमें TD बनाने हैं इसके अंदर। सिंपली आपको टाइप कर देना है TD एंड इसको कर लेना है कॉपी एंड धड़ाधड़ पेस्ट करते जाना है। ये हो गए हमारे 2 4 6 2 8, 1 9 हो रहे हैं। ये हमारे 8 इसमें क्रिएट हो चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे इसके प्रीव्यू में देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ भी ये बाहर क्यों जा रहा है। अब आपको यहाँ पे जो हमारे ये फर्स्ट वाला सेल है इसको आना है यहाँ पे आने के बाद इसमें लगा देना है कॉल स्पैन इक्वल 2, क्योंकि ये वाला सेल है इन 2 रो के बराबर भी है एंड 2 कॉलम्स के बराबर भी है। तो सिंपली आपको टाइप कर देना है कॉल स्पैन इक्वल 2। ये हमारा ये वाला सेल हो चुका है। और जैसे मैं इसका यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, ये जैसे हमारा एक ये सेल था, इसके बराबर ये हो गया एंड ठीक इसके बराबर में ये हो गया है। तो ये हमारा एक ये पूरा बन चुका है। अब ये जो हमारा फर्स्ट सेल है इसको बनाना है रो कॉलम्स के बराबर, रो के बराबर। तो आ जाना है सबसे पहले में, इसको कर देना है रो स्पैन इक्वल 2, ये हमने बना दिया। एंड इसके बाद वाले में हमें लिखना होगा लोकल, ये हमने यहाँ पे लोकल लिख दिया है ये वाले में। अब इसके बाद एक और नीचे इसके बाद TR क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसकी स्पेसिंग वगैरह इसलिए हमारी इस तरीके से नहीं आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे पहली वाली टेबल का डेटा यूज कर रहे हैं इसलिए। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये को TR बनाने के बाद इसको कर देता हूँ क्लोज। इसके अंदर फिर हमें कितने बनाने हैं ये आपको यहाँ से काउंट करना है, 7 आपको TD काउंट बनाने हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप कीजिए TD, ये 7 बन चुके हैं। फर्स्ट वाले में हमारा यहाँ पे है नेशनल है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए
ये हमारी इसमें टेबल जो है वो बन चुकी है। ये फर्स्ट सेल है, इसके बराबर में ये बन रहे हैं। ठीक इसी तरीके से कितने हैं हमारे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 हैं। यहाँ से लेके ये हमारा पूरा एक वो कॉलम्स के तरीके से बन रहा है। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, यानी कि ये हमारा एक बन चुका है। तो इसी के तरीके से सारे नीचे बने हुए हैं, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी यहाँ से एंड इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। 2 3 एंड 4, ये हमारे 4 बन चुके हैं। अब आप इसका प्रीव्यू यहाँ देखिए, ये हमारी इस तरीके से टेबल बन चुकी है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। आपको होमवर्क के लिए या आप कह सकते हो प्रैक्टिस के लिए मैंने ये इतने जो टेबल्स हैं वो क्रिएट किए हुए हैं, ये आपको बनाने हैं। सबसे पहला टेबल ये है, सेकंड कॉलम टेबल ये है, थर्ड टेबल ये है, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, ये मैंने इतनी 9 टेबल्स बनाई हैं। इनसे आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे हमने इस 8 टेबल के अंदर ये मैंने कलर इसमें एंटर किए हुए हैं, तो आपको सिंपली करना क्या होगा इसमें, जैसे हमारा TR एंड TH है, तो इसमें जैसे मैं TR में चेंज करना चाहूँ कलर, तो ये पूरी रो का कलर चेंज होगा। एंड जो हमारी ये वाली रो है, मैं इसमें टाइप करता हूँ रेड। आप यहाँ पे देखिए कि ये हमारी टेबल हो चुकी है, टेबल की रो हो चुकी है रेड। अगर मैं सिंपली बस एक सेल का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आपको पता ही है सेल हम किसको बोलते हैं, TH या TD को ये सेल बोलते हैं। तो सिंपली आपको इस TH के अंदर आपको टाइप कर देना है BG कलर इक्वल जो आपको रखना हो। जैसे मुझे रखना है ब्लू कलर, तो मैंने टाइप कर दिया ब्लू एंड इसके बाद ये देखिए मैजिक, यहाँ पे ये हमारी इसका कलर ब्लू चेंज हो चुका है। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। आपको ये टेबल्स ज़रूर बना के ट्राई करनी है। अगर आपको इनमें बनाने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सीधा कमेंट कर दीजिएगा। उसी टेबल के ऊपर एक और नया वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बनाने में दिक्कत हो रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।